Hello, my dear students. Welcome to all of you. Today we have discussed most important concept of mathematics. परसेंटेज परसेंटेज एक टॉपिक नहीं, एक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का. लाइक परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज. ये कॉन्सेप्ट अगर आप बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं, अच्छे से पकड़ इस पर बना लेते हैं, तो मैथमेटिक्स का हर टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएगा. क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत आपकी बढ़ जाएगी कि क्या करना है क्वेश्चन में, क्या काम में लेना है, कौन से कॉन्सेप्ट को लगाएं कि इजी वे में हमारा आंसर आ जाए. वही हम सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट. आइए, फर्स्ट ऑफ ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज. परसेंटेज में सिंपल हमें समझना है कि कोई नंबर अगर हमें गिवन है, इस पे परसेंटेज अगर ऐसा लगा है तो इसका मीनिंग होता है अपॉन में 100. एकदम बेसिक से बेटा, बहुत ही बेसिक लेवल से ही हम चल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं एकदम बेसिक लेवल से. ठीक है, इस तरीके से परसेंट लगा है अपॉन में 100. कोई नंबर है x, इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू कर दीजिए आप 100 से. 100 से इंटू कर देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा. तो कोई अगर नंबर है, उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू कर दीजिए 100 से. परसेंटेज में कोई अगर नंबर है, उसको फ्रैक्शन में या एक नंबर में कन्वर्ट करना है तो अपॉन में आप 100 ऐसे लगा दीजिए. तो परसेंटेज एंड फ्रैक्शन के इस तरीके से ये रेशियो चलते हैं. ठीक, तो यही कुछ हमें समझना होगा कि कोई नंबर है, उसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, कोई फ्रैक्शन फॉर्म है, उसका हमें परसेंटेज क्या होगा याद रखना है. और वैसे हम अगर देखें तो बहुत सारा डेटा है, बट उन्हीं बहुत सारे में मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर यहां पर आया हूं, जो मैंने ऑलरेडी पहले ही लिख रखा है. क्या लिख रखा है बेटा, यहां पर देखेंगे ध्यान से. 100% की जो वैल्यू है वो क्या है, 1. अभी थोड़ी देर पीछे मैंने बताया कि 100% की वैल्यू तो 100% में है तो अपॉन में 100 कर देंगे तो ये कट और आ जाएगा क्या, 1. इसी तरीके से 50% की वैल्यू है 1/2. तो 50% है तो परसेंटेज हटा तो ये 100 लगा, ये कैंसिल आउट 2 तो 1/2. इसी तरीके से 33 1/3% आया है 1/3. 25% इज इक्वल टू 1/4. देन 16 2/3% है 1/6. तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये परसेंटेज है. हमें दोनों याद रखना होगा कि कहीं भी 1/6 लिखा है, इसका मीनिंग 16 2/3% है. कहीं भी 16 2/3% लिखा है, इसका मीनिंग 1/6 है. 14 2/7% का मीनिंग 1/7 होगा. 12.5 इसका मीनिंग 1/8. तो 12.5 लिखा मिले या 12.5, 11.11% लिखा मिले 11 1/9. ये हमें दोनों चीजें लेकर चलना होगा, क्योंकि इसका यूज क्लैट के एग्जाम में जो डीआई आता है, तो डीआई में कई बार ऐसे पॉइंट में चीजों को लिख दिया जाएगा. 14.28%, 12.5%, तो इसको भी आप समझे रहिएगा, मीनिंग यही है 1/8. 10% 1/10. 9 1/11% is 1/11%. 8 1/3% is 1/12%. बेसिक इतना बेटा, इतना बेसिक आपको अंडरस्टैंड रखना होगा, याद रखना होगा. इससे चीजें हमारी क्या है, आगे आसान हो जाएंगी. मैं पूरा टेबल नहीं बताऊंगा इसमें, कि बहुत सारे ऐसे आएंगे परसेंटेज की फ्रैक्शन फॉर्म नहीं पता होगा, तो स्पीड से हम उसको बना लेंगे. बट इतना बेसिक आप याद रखें, इतना बेसिक याद रखेंगे तो और भी कोई परसेंटेज टर्म आएगा तो हम उसको बेसिक बना रहे होंगे. कि जैसे भाई आ जाए भाई 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, तो 40% इज इक्वल टू 40 अपॉन में 100. 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से ये 2 टाइम्स एंड ये 5 टाइम्स, तो इसे आप लिख रहे होंगे 2/5. और इस तरीके से ये फ्रैक्शन फॉर्म बन जाता है. तो बेटा ये फ्रैक्शन फॉर्म जैसे ये है, तो ये हमें बताता क्या है ये भी जानिए. जैसे 50% की वैल्यू क्या है बेटा, 1/2, 1/2. तो ये हमें ये बता रहा है, ये हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू है 2. ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू है 2. 2 का 50% 1 होता है. ये फ्रैक्शन फॉर्म हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये ओरिजिनल नंबर है, तो ओरिजिनल नंबर अगर 2 है तो 2 का 50% क्या होगा, 1. वैसे ही हर जगह, जैसे हम कहें कि भाई 16% 16 2/3% है 1/6. तो ये अगर ओरिजिनल नंबर हम अज्यूम कर ले कि भाई 6 है, तो 6 का 16 2/3% होता है 1. ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है. वैसे यहां भी 40% की वैल्यू हमने लिख रखा है 2/5. तो 5 अगर ओरिजिनल नंबर है तो 5 का 40% होगा 2. 5 का 40% 2.
तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से हम देखिएगा क्वेश्चनों को कितने इजी वे में सॉल्व कर रहे होंगे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा आप लोग भी बहुत ही इजी वे से क्वेश्चन को अंडरस्टूड कर रहे होंगे और स्पीड डेवलप हो रहा होगा और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे होंगे इजी वे से। आइए बेटा इसी पर थोड़ा सा और आगे मैं आपको लेकर चलूं कि जैसे मैंने कहा कि भाई 1/2% की वैल्यू, 1/2 फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कितना होगा, तो आप कहेंगे भाई 50%। ठीक है, 1/2 कितना होगा, 50%। अब मान लीजिए आ जाए कि भाई 3/2, इसका परसेंटेज वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 1/2 कितना होता है, 50%। 50 में आप क्या कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई। भाई सिंपल सी बात है, 1/2 कितना होता है, 50%। अब 3/2 बोल रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 150%। ऐसे ही 5/2 कर रहा है तो 50% में आप 5 का मल्टीप्लाई करके 250%। तो कभी भी 250% लिखे, 5/2 150, तो 3/2 बहुत इजी वे में इसको लिख रहे होंगे एज इट इज। यहां पर 1/3 की वैल्यू है 33, 1/3%, 33.33 बोलिए, ये रेकरिंग है, 333 आता जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 1/3, 33 1/3%। अब मान लीजिए आ जाए कि भाई 2/3, या कभी हमसे पास आ जाए कि भाई 66.66, या इस तरीके से लिखा होगा 66 2/3%, इस तरीके से लिखा होगा। तो इसको किस तरीके से हम ले रहे होंगे भाई, तो सिंपल ध्यान से समझिए कि 1/3% में कितना होगा, 33 1/3%, इतना परसेंट। अब हमसे 2/3 बोल रहा है तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। तो 66 2/3%, 2/3। ऐसे ही 4/3 पूछे तो आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ 133.33 आ रहा होगा बेटा। 133.33 अगर लिखा है तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 100% अलग कर लीजिए और इधर 33.33% अलग कर लीजिए, स्प्लिट कर लीजिए दोनों को। और 100% की वैल्यू कितना है बेटा, 1, और इसकी वैल्यू 1/3, और दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 4/3। तो धीरे धीरे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसको आप यूज में लेते रहोगे। ठीक, तो जिस तरीके से मैंने यहां पर 2 कॉन्सेप्ट बताए, सेम ऐसे यहां पर भी। अब 1/4 की वैल्यू है बेटा 25%। ठीक है, 25% की वैल्यू है 1/4। अगर हमसे पूछे भाई 3/4, तो इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75। अगर हमसे बोले 5/4 तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस तरीके से 125 आ रहा होगा। और कभी आ जाए इस तरीके से कि भाई 125%, हमको नहीं याद आ पा रहा कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो ऐसे स्प्लिट कीजिए, 100% प्लस 20%। 100% 1 होता है, 25% 1/4, और ये हो जाएगा 5/4। ऐसे स्पीड से आप सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं आ पा रहा है, तो ऐसी स्पीड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही 7/4 आ जाएगा 175%। देन नेक्स्ट 1/5 की वैल्यू 20%। ठीक है बेटा, 20% की वैल्यू है 1/5। अब हमसे 2/5 बोलेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3/5, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4/5 4 का मल्टीप्लाई, 6/5 6 का मल्टीप्लाई, और ये परसेंटेज आते रहेंगे। तो ये आई होप यहां तक आपको अब समझ में आ गया होगा कि 1/6 की वैल्यू है 16 2/3%। 16 2/3% ये होता है 1/6। अब मान लीजिए कहीं 1/6 जैसे ये आ गया भाई, 2/6 आ जाए, तो 2/6 की वैल्यू बता दीजिए। तो 2/6 क्या करेंगे आप, 16 2/3% में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/3। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां से एक नंबर और मिलने वाला है, क्योंकि 4/3 हम क्या लिखेंगे, 1/3, तो 1 इसमें ऐड करके 33 1/, इस तरीके से यूज में लिया जाएगा, 33 1/3। ऐसे ही 5/6 का 83.33। देन ऐसे ही आपका ये चलता रहेगा, जितना भी वैल्यू आपसे पूछे। भाई 1/6 अगर है, ध्यान से आप समझे रहिएगा, और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 5/6 की वैल्यू बताइए, तो कुछ नहीं, इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये डेटा यहां से आके बन जाएगा। ठीक है, एज इट इज ये भी ऐसे ही है कि भाई 14 2/7% की वैल्यू कितना है, 1/7। अब हमसे पूछ ले कि भाई 4/7 की वैल्यू बताइए, तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए
2/7%, इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 56, इससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो इसमें प्लस लगाकर ऐसे भी, ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं बेटा, 14 और ये 2/7 ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। और फिर से 4 का इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8/7, और 8/7 को हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन में 7, तो ये 1 यूनिट जो है इसमें ऐड कर दो तो 57, 1/7 ये बन गया बेटा। तो ध्यान रखिएगा अपॉन में अगर 7 है, अपॉन में 7 है तो इसी को काम में लेंगे। 3/7 बोले, इसमें 3 का मल्टीप्लाई बोल कर दो, 4/7 इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो। अपॉन में अगर 7 का डेटा है तो 14 2/7 को याद रखिएगा। एज इट इज बेटा ये है 12.5%। अब आपको 3/8 बोले तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो 37.5 या 37 1/2, 7/8 9/8, तो ये डेटा आता रहेगा बेटा। तो ये सारा डेटा ठीक है पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएगा, और इसका डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम की जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन पर आप देखिएगा, लिंक दे दी गई है, वहां से आप क्लिक कीजिए, टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे और ये पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 1/9 होता है 11 1/9। अब 2/9 बोले इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 4/9 बोले 4 का मल्टीप्लाई, 5/9 बोले 5 का मल्टीप्लाई करते जाओ और ये डेटा आता जाएगा। तो कभी भी लिखा मिले 44 4% 22 22%, तो ध्यान रखिएगा ये 11 1/9% का ही डेटा है। देन जैसे अभी हमने सॉल्व किया, अब हमसे पूछ ले कि भाई इवैल्यूएट करो या इसकी वैल्यू बताओ फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होगा, तो आप इसको क्या करेंगे बेटा 100%, और ये हो जाएगा 57 1/7%। 100% की वैल्यू होता है 1, और 57 अभी अभी हम देख के आए हैं 7 है, तो ये 4/7 की ही वैल्यू है, 4/7 की ही वैल्यू है। ये देखिए दिखा देता हूं, ये देखिए 57 1/7। तो अगर याद रहेगा तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ये होता है 4/7, 7 1 7, और ये कितना हो जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। तो फ्रैक्शन फॉर्म से हमसे पूछा गया था, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म इस तरीके से आप बना रहे होंगे एज इट इज। ये कहता है इसका भाई परसेंटेज वैल्यू ऑफ, ठीक है फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है। तो फिर से जरा काम कीजिए, 300% 66 2/3%, तो जरा बताइए इसकी वैल्यू 3 होगा, और अभी अभी ये बता के आया हूं कि ये 33 1/3, ठीक है, और ये हम 1/3 लिखते हैं तो ये 2/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2/3, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, और ये 11/3 फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगा। चलिए जैसे अब ये हमारे पास एक सिंप्लीफिकेशन आ गया, ठीक, आप देख पा रहे होंगे 30% ऑफ 190 प्लस 16 2/3% ऑफ 216 माइनस 3 इक्वल टू x इंटू 9, तो ये x की वैल्यू हमें बताना है। तो अब ये सिंप्लीफिकेशन देखिए आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर हमें इसका फ्रैक्शन फॉर्म पता है तो, नहीं पता है तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 30%, तो 30% कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे इंटू 190, 16 2/3% 1/6, डायरेक्ट रख दीजिए, फिर माइनस में 3, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और ये 9। तो सॉल्व कीजिए बेटा, 3 से 3, सॉरी ये 0 से 0 काट दो, मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये कितना हो जाएगा 6 3 18, ठीक, माइनस में 3, कुछ ऐसा। अब इन दोनों को जोड़कर माइनस कर लो बेटा, 93, और ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 10। तो ये कैलकुलेशन है, बहुत इजी हो जाएगा कि हमें फ्रैक्शन फॉर्म पता था, तुरंत रखा, कट करके 36 लिख दिया, 30% की वैल्यू यहां से स्पीड से सॉल्व कर लिया, और 10 हमारा आंसर आ गया। चलिए बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ, कि ये एक सिंप्लीफिकेशन है बेटा, हमें सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास अब फिर से फ्रैक्शन फॉर्म इनका ठीक है नहीं याद है तो दिक्कत होने वाला है, कैलकुलेशन बढ़ने वाला है। और अगर हमें इसका फ्रैक्शन फॉर्म याद है, क्या होता है बेटा 1/7, 1/7 91,
देन अभी अभी हमने ये सॉल्व किया है 2/3 198 माइनस में x इक्वल टू 30। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए, ये कट कर दीजिए, थर्टी, बस अब कुछ नहीं, ऐड कर दीजिए, ऐसे ऑप्शंस। ओके देख लेते हैं ऑप्शंस, एवरीथिंग ओके। 1/7 91, 2/3 इसकी वैल्यू 198 माइनस मैक्स इक्वल टू 30। ओके कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 1 जा 7, 13, 3 से कैंसिल आउट किया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, ऐड कर दीजिए 30। राइट आंसर आ रहा है 109, करेक्शन कर लीजिएगा बेटा 109। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखिए बेटा। अब इसमें फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट तो नहीं है, लेकिन स्पीड से आप सॉल्व कीजिए कि 15% है तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो डायरेक्ट आप क्या लिखें 15 इंटू 15। 22% है, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, सीधे 11 लिखें, 13 फिर से कट जाएगा, ये वैल्यू बस आ जाएगी। तो थोड़ा ध्यान रखिए कि वो स्टेप हमें नहीं लिखना है कि अपॉन में 100 लिखें फिर इसको कट करें, डायरेक्ट आप सोचिए, ये हो जाएगा 225 प्लस 15 3 45, ये ऐसा। अब दोनों को जोड़ के ये माइनस करके देख लेते हैं, 2 5 और ये 4, अब इसमें 195 मुझे माइनस कर लेना है, तो लास्ट में 2, लास्ट में 2 देखो जरा बेटा, एक ही ऑप्शन पे है तो ऐसे भी थोड़ा लॉजिक लगाइए, लास्ट में आएगा 2, कहीं है ही नहीं, टिक मार दो, ठीक है, बाकी आप देखिए यही डेटा आएगा आंसर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसकी लिंक, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, वहां से आप जाएंगे तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल। तो इसको 2 से 3 बार अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। इसके बेस पर देखिएगा क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक और कमेंट कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।